परिभाषा विद्वानों के अनुसार संबंधित धारा यदि लागू हो। उदाहरण प्रमुख केस लॉ। निष्कर्ष स्वेच्छानुसार आभोग यूनिट द्वितीय। परिभाषा विद्वानों के अनुसार संपत्ति का ऐसा उपयोग जो जानबूझकर या किसी उद्देश्य से इस प्रकार किया जाए कि संपत्ति को स्थायी या भौतिक हानि हो, उसे स्वेच्छानुसार आभोग कहा जाता है। सैलमंड के अनुसार जब जीवनधारी संपत्ति में कुछ ऐसा करता है जिससे संपत्ति का स्वरूप, स्थिति या मूल्य बिगड़ जाए तो वह स्वेच्छानुसार आभोग होता है। संबंधित धारा प्रत्यक्ष रूप से कोई धारा नहीं, पर सेक्शन 55 उत्तरदायित्व विक्रेता का एवं सेक्शन 108 किराएदार के अधिकार के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। उदाहरण को एक घर जीवन भर भोगने को दिया गया, वह जानबूझकर उसकी छत गिरा देता है और लकड़ी बेच देता है, यह स्वेच्छानुसार आभोग है। केस लॉ वेन बनाम लॉर्ड बार्नार्ड 1716। लॉर्ड बार्नार्ड ने जानबूझकर संपत्ति को गिरवाया जिससे उत्तराधिकारी को हानि पहुंचे। इसे अदालत ने स्वेच्छानुसार आभोग माना। निष्कर्ष स्वेच्छानुसार आभोग उस स्थिति में होता है जब भोगकर्ता जानबूझकर संपत्ति की हानि करता है। यह अवैध और उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण है। मर्शनजात आभोग यूनिट द्वितीय। परिभाषा विद्वानों के अनुसार संपत्ति की देखभाल में उपेक्षा या लापरवाही के कारण संपत्ति को जो हानि पहुंचती है उसे मर्शनजात आभोग कहा जाता है। विलियम्स के अनुसार मर्शनजात आभोग वह है जिसमें संपत्ति का पतन भोगकर्ता की लापरवाही से होता है, जानबूझकर नहीं। धारा कोई विशेष धारा नहीं, पर सेक्शन 108 किराएदारों के अधिकार में यह व्यवहारिक रूप से निहित है। उदाहरण बे को एक मकान भोग के लिए दिया गया, लेकिन वह उसकी मरम्मत नहीं कराता और छत से पानी टपकता रहता है। इससे मकान कमजोर हो जाता है। यह मर्शनजात आभोग है। केस लॉ जोन्स बनाम जोन्स। इस केस में किराएदार द्वारा मरम्मत नहीं कराने को मर्शनजात आभोग माना गया। निष्कर्ष मर्शनजात आभोग जानबूझकर न होकर उपेक्षा या लापरवाही से होता है, पर यह भी उत्तरदायित्व का विषय है। सशर्त दान यूनिट तृतीय। परिभाषा सेक्शन 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जब कोई दानदाता दान को किसी शर्त से जोड़कर देता है कि यदि वह शर्त पूरी नहीं हुई तो दान रद्द हो जाएगा, उसे सशर्त दान कहते हैं। पॉलक के अनुसार संपत्ति का वह हस्तांतरण जो दान के रूप में हो किंतु किसी शर्त के साथ सशर्त दान कहलाता है। धारा सेक्शन 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882।